सब मार्केट के बड़े डेटा क्या है? नंबर वन, निफ्टी लगातार तीसरे दिन रहा कमज़ोर और तीसरे दिन निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन लोअर हाई बनाया है, यानी कि कमजोरी के साफ साफ संकेत हैं। 20 नवंबर को 26,192 का एक ब्रेकआउट दिया था 26,100 के ऊपर, जिसे हमने मान लिया फॉल्स ब्रेकआउट, भरमाने वाला, बेवकूफ़ बनाने वाला, ठगने वाला ब्रेकआउट, जिसको सही भाषा में कहें। उसके बाद से फिर से निफ्टी 25,800 26,100 की वही क्लोजिंग रेंज जो लंबे समय से चल रही है, हमारी टीम निकालेगी भी कि वो एक दिन का ब्रेकआउट छोड़ दें तो कितने दिनों से हम इसी रेंज में बंद हो रहे हैं, वो हमें अंश बताएंगे भी, लेकिन इस रेंज में लगातार फिर से बंद होता हुआ दिख रहा है। नंबर बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन कमज़ोर है, और लेकिन एक बात यह है कि बैंक निफ्टी की खास बात ये रही नेहा कि पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड किया है। जो रेंज सोमवार की थी उसी के अंदर मंगलवार को रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी अभी मन बना रहा है मुझे गिरना है या बढ़ना है। कल दिशा साफ नहीं थी। मिड कैप इंडेक्स कल 10 दिनों के इंट्राडे लो को जाकर छू कर आया है, 60,000 से थोड़ा सा नीचे 59। लेकिन अच्छी बात ये हो रही कि बार बार 2 दिनों से, अच्छा एक तो कल वो रिकवरी के साथ बंद हुआ, तो 2 दिनों से जो मिड कैप इंडेक्स कमज़ोर था उसकी कमज़ोरी पर कल ब्रेक लगा है। और दूसरी अच्छी बात है कि मिड कैप इंडेक्स एक साइकोलॉजिकल लेवल है 60,000 के आसपास का, क्लोज करते करते उसके आसपास आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 5 दिन से टूट रहा था, कल फाइनली हरे निशान में थोड़ा बंद हुआ है, और स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी की तरह, यानी कि बैंक निफ्टी गिरने से इनकार कर रहा है पिछले दिन की रेंज में ट्रेड करके, स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ने से इनकार कर रहा है पिछले दिन की रेंज में ट्रेड करके। दोनों में फ़र्क समझिए, क्योंकि बैंक निफ्टी तेजी के ट्रेंड में है और अगर पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड करे तो गिरना नहीं चाहता। स्मॉल कैप इंडेक्स कमजोरी के ट्रेंड में है और पिछले दिन की रेंज में ही ट्रेड करके हरे निशान में बंद हो तो इसका मतलब है कि वो बढ़ना नहीं चाहता। ये संकेत आपको आता दिख रहा है। इस बीच एफएमसीजी और एनर्जी 2 बड़े सेक्टर हैं, एफएम 1 महीने के निचले स्तरों पर पहुँचते हुए दिखे हैं बाजार में। ये है आपके लिए। इस बीच रिलायंस से तेजी की लीडरशिप की उम्मीद है, वो मैं आगे आपको रिलायंस के डेटा में बताऊंगा। एचडीएफसी बैंक 100 डीएमए 985 का है, उसके ऊपर ही लगातार बंद होता दिख रहा है और लगातार 35 सेशन से एचडीएफसी बैंक आपका 970 1020 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने कल इंट्राडे में 1354 का लो छुआ, जो कि इसके लिए 2 हफ्तों का निचला स्तर है। ओके, वेरी वेल सर। एफआईएसडीएस के बड़े डेटा क्या समझ में आता है? एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन हल्की सी बढ़ी है, 15% के आसपास आई है, बढ़कर एक्सपायरी के दिन नई सीरीज की शुरुआत में। 2 दिनों के बाद कल कैश में फिर से एफआईएस ने खरीदारी की 785 करोड़ की, लेकिन हम उत्साहित नहीं है क्योंकि कैश स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर आंकड़ा आया है बिकवाली का छोटा सा है, वो 1398 करोड़ का। घरेलू फंड ने लगातार 62वें दिन रिकॉर्ड खरीदारी की है 3,912 करोड़ के। तो डेटा मिले जुले हैं, कोई खास नहीं, और वैसे भी एडजस्टमेंट वाले डेटा हैं, एक्सपायरी वाले, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कौन से बड़े डेटा आपको नोटिसेबल लगे? ये बहुत बढ़िया काम है। नंबर 1 तो मैं बता ही चुका, डाउ, नेस्डैक, एसएनपी, रसल 2000 सारे के सारे इंडेक्स लगातार तीसरे दिन तेजी में रहे। जी अब देखिए जी, डाउ ने 3 दिनों में 1360 अंकों की छलांग लगाई है, नेस्डैक 3 दिनों में 950 अंक दौड़ा। हमने क्या किया मालूम है? डाउ के सामने निफ्टी को गिनो, उन्होंने 1360 अंकों की तेजी लगाई, हमने 3 दिनों में 306 पॉइंट की मंदी लगाई है। ये रिवर्स ट्रेड हो गया। हाँ, वो 950 पॉइंट चढ़ा है, हम 527 पॉइंट बैंक निफ्टी पर घटे हैं, ये हाल है। एनीवे, डाउ, नेस्डैक और एसएनपी तीनों 1 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। 22 अगस्त के बाद कल जो तेजी थी डाउ में 664 अंकों की, एक दिन की सबसे बड़े, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बाद एक दिन में 664 पॉइंट भागा है डाउ, यानी कि बड़ी तेजी बनी। कल की तेजी काफ़ी मजबूत और बड़ी थी। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एप्पल का शेयर $280 पे नया लाइफ हाई बना चुका है, 3 महीने में 21%। तो काफ़ी हद तक डाउ को संभालने का काम, नेस्डैक को संभालने का काम इस बड़े शेयर ने भी किया है। कच्चा तेल अमेरिकी बॉन्ड यील्ड घटकर लगातार चौथे दिन घटी है, और घटने के बाद फाइनली 4% के नीचे आई है, 4 हफ्ते के नीचे आई है, और डॉलर इंडेक्स 4 दिन के बाद 100 के नीचे बंद हुआ है। बीच में थोड़ी सी हम कमजोरी इसलिए भी फील कर रहे थे, हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही थी, लगातार डॉलर 100 के ऊपर निकले, साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर टिका हुआ था, लेकिन फाइनली कल डॉलर कमज़ोर हुआ है। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड कमज़ोर हुए हैं, 4 हफ्तों की निचले स्तरों पर आए हैं, यानी कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कल अमेरिका में जगी। तो कल अमेरिका में जो बड़ी तेजी बनी उसके पीछे कारण 2 ही थे, एक रशिया यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के आसार, दूसरा आपका बॉन्ड यील्ड का घटना, यानी कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, तीसरा डॉलर का कमज़ोर होना, जो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा है। हमारे लिए एक और अच्छी बात है, कच्चा तेल $62 के नीचे, एंड आई एम लविंग इट।
5 हफ्तों के निचले स्तर पर। थैंक यू। एक बार गिराओ उसको, आप 60 के नीचे, आप तो गिराने में माहिर है, निफ्टी गिरा देती ये 60 पॉइंट के नीचे, 60 डॉलर के सर नीचे। आपको एक अच्छी बात देती हूँ, खबर बताती हूँ। जेपी मॉर्गन FY27 में $30 देख रहे हैं। जेपी मॉर्गन की जय हो। बहुत बढ़िया। $30 है, मजा आ जाएगा। नेहा जी, मतलब हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत फर्क पड़ता है भाई, रोज तेल खरीदना पड़ता है, एक एक डॉलर भारी पड़ता है अपने। तो अगर $30 हो जाए तो हम एक बार इसी शो में से खड़े होकर जेपी मॉर्गन की जय। अधिकतर ब्रोकरेजेस हैं वो कोई भी $60 के ऊपर नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं बोला 60 के नीचे इतना तो मेरा भी 55-50 तक का टारगेट है, लेकिन 30 वो तो दिख भी गए, हमने 60 के नीचे तो 60 के नीचे आया भी था। हाँ, बड़े टारगेट 50-55 के और 60 का इस साल का टारगेट वो इस साल आ भी गया। बट ठीक है, चलो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। कच्चा तेल, हाँ कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि कच्चे तेल के साथ साथ तेज़ी होती है दुनिया भर में, इकोनॉमी में। अब वो ज़माना चला गया। कच्चे तेल से ग्लोबल तेज़ी का लेना देना ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि अब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत आ गए हैं। इसलिए कच्चे तेल की वो जो बड़ी एक तरफा थी ना, वो चीज़ें खत्म हो गई। चलिए, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो गए, लेकिन